मैं प्रोफेसर पीयूष कांत दीक्षित आज अध्यापन के लिए प्रस्तुत हूँ। अध्यापन का विषय भारतीय ग्रंथों में अरब भाषा के माध्यम से अनुवाद। जैसा आप हम सब जानते हैं, भारत पर अरब शासकों का और भी विदेश के शासन का प्रभाव रहा। कई शासक यहाँ आकर काफ़ी समय तक शासन किए और किसी भी शासक के लिए संभव नहीं है किसी देश में शासन करना जब तक उस देश के समाज के बारे में, धार्मिक आस्था के बारे में, उस देश की संस्कृति के बारे में वह शासक जान न ले। और यह सब जानने के लिए विदेशी, चाहे वो मुग़ल शासक रहे हों, चाहे अरब कंट्री से आए शासक रहे हों, उनको अनुवाद का सहयोग लेना पड़ा। विशेष करके भारतीय सांस्कृतिक ग्रंथ, साहित्यिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन उनको करना आवश्यक हुआ और इसके लिए बड़े पैमाने पर उन्होंने अनुवाद का कार्य अरबी में भारतीय ग्रंथों का करवाया। तो उद्देश्य यह था भारत की संस्कृति, भारत के साहित्य, भारत के सामाजिक ढांचे को समझना। चूँकि भारत में जितने भी ग्रंथ उपलब्ध थे वे या तो संस्कृत में थे, या हिंदी में थे, या पाली में थे, या प्राकृत भाषा में थे। तो इन भाषाओं का पहले वहाँ के शासकों ने अध्ययन करवाया, इन भाषाओं में लोगों को शिक्षित किया। उसके बाद इन भाषाओं में लिखे हुए विभिन्न ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया और अनुवाद के माध्यम से विदेशी शासकों ने हमारी भावनाओं को, हमारे समाज को समझकर शासन करने का कार्य किया। और इससे एक दृष्टि से विदेशी शासन हमारे भारत पर था, यह हम कह सकते हैं। लेकिन दूसरी दृष्टि यह है कि हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, इन ग्रंथों का अनुवाद के माध्यम से संरक्षण हुआ। जब कुछ विदेशी आक्रामकों ने, आक्रांताओं ने हमारे बड़े बड़े पुस्तकालयों को जला दिया, पांडुलिपियों को नष्ट कर दिया, तब यदि भारतीय ग्रंथों के अनुवाद अरबी भाषा में न हुए होते तो वे ग्रंथ संभवतः हम भारतीयों को भी न मिल पाते। तो यह जो अनुवाद के माध्यम से हमारे ग्रंथों की सुरक्षा हुई, यह एक गुणात्मक उपलब्धि थी हमारे भारतीय साहित्य की दृष्टि से। अरब शासकों ने यहाँ के प्रशासन में सहयोग लेने की दृष्टि से, भारतीय समाज को समझने की दृष्टि से भारतीय विविध ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद कराया। आज हम भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद के संदर्भ में चर्चा करेंगे और यह देखेंगे कि यह अनुवाद किस तरह से हमारे भारतीय मेधा, भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रस्तुत भारतीय ग्रंथों के अरबी अनुवाद से संबंधित है। इन अनुवादों के माध्यम से भारतीय ग्रंथों की प्रचार प्रसार की दृष्टि से क्या स्थिति रही, यह हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय भाषाओं से अरबी में संपन्न अनुवाद की क्या स्थिति थी, वह अनुवाद किस स्तर का था, यह भी
यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। भारत का प्रसिद्ध ग्रंथ जिनमें कहानियों का संग्रह एक शिक्षा को उद्देश्य बना करके किया गया, जिस ग्रंथ का नाम पंचतंत्र है, इसका अरबी भाषा में अनुवाद किया गया और यह अनुवाद ऐतिहासिक दृष्टि से किस प्रकार का था यह भी हम यहाँ पर जानेंगे। अरबी भाषा में भारतीय ग्रंथों के अनुवाद का प्रचलन प्राचीन युग से निराबाध रूप से होता आ रहा है, पर यह कार्य अब्बास खलीफा मामुन रशीद के समय में वृद्धि को प्राप्त हुआ। मामुन ने बैतुल हिकमा स्थापित किया था तथा अनेक विश्व प्रसिद्ध भारतीय पुस्तकों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाया। इस प्रकार अनुवाद के क्षेत्रों में कुछ ऐसे विशिष्ट कार्य संपन्न हुए जिससे विश्व स्तर पर वर्तमान पीढ़ी के लोग अनवरत लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हिंदुस्तानी पाठ के अरबी अनुवाद की एक आप्त परंपरा है। हिंदुस्तान में अरब के निवासी सर्वप्रथम व्यापारी या सौदागर के रूप में मालाबार समुद्री तट पर आए। यहाँ आने के बाद भारतीय लोगों ने इनसे संपर्क बढ़ाया। अरब देश के लोगों में भारत की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति आकर्षण बढ़ा। भारतीय भी अरबों की जीवन शैली से परिचित हुए। व्यापार के ही क्रम में परस्पर भावनाओं के आदान प्रदान से अनेक भारतीय भाषाओं के शब्द अरब देशों में अपना विशिष्ट स्थान बना लिए और इसी प्रकार अनेक अरबी शब्द भारतीय भाषाओं में घुल मिल गए। विशेषकर मसालों, दैनंदिन उपयोग में आने वाली वस्तुओं का नाम लोगों को अपेक्षाकृत शीघ्र समझ में आ गए। ऐसा प्रतीत होता है कि अरबी में नारजील और लैमून भारतीय मूल के हैं। ऐसे ही तूफ़ान, जिन्नात, अलजेबरा आदि शब्द अरबी मूल के हैं। नारजील अथवा नारियल, लेमून अथवा लेमू या नींबू अरबी शब्द नरजिस और संदल का भी मूल संस्कृत है, जो अरबी में प्रचलित है। हम सभी को यह ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा कूटनीतिक संबंध मुख्यतः अनुवाद पर निर्भर होते हैं। अनुवाद के बिना दो संस्कृतियों एवं राष्ट्रों के मध्य विचार एवं वस्तुओं का परस्पर आदान प्रदान असंभव है। यही कारण है कि भारत जनपदीय भावनाओं की अरबी भाषा में अनुवाद की परंपरा उतनी ही प्राचीन है जितनी दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध। इस अनुवाद की परंपरा में निरंतरता सदैव बनी रही। अब्बासी युग में इस अनुवाद के कार्य में विशेष गति परिलक्षित हुई। अब्बासी युग के राजा अल-मंसूर अनुवाद के कार्य में पर्याप्त रुचि लेते थे। इनका कार्यकाल सन 712 से 725 के मध्य माना जाता है। इन्होंने दजला नदी के तट पर बगदाद की स्थापना की और इसे शिक्षा का प्रकृष्ट केंद्र बनाकर
बौद्धिक परंपरा का सूत्रपात किया। इन्होंने पर्याप्त उदारता एवं आदर के भाव से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों को अनुवाद कार्य में आवश्यक योगदानकर्ता हेतु आमंत्रित किया। सिन्हा के विद्वानों को विशेष रूप से आमंत्रण दिया गया। सिन्हा एक संस्कृतनिष्ठ शब्द है। इसका उपयोग उन दिनों श्रीलंका एवं भारत में उपमहाद्वीप के लिए होता था। इस आमंत्रण को स्वीकार करते हुए अब्बासी राजा अल-मंसूर के दरबार में कई विशेषज्ञ पहुँचे। यहाँ यह हमें अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए कि अनुवाद के माध्यम से ही विदेश के इन शासकों ने हमारे साहित्य को समझा और यहाँ के विद्वानों का अनुवाद के कार्य में पर्याप्त सहयोग लिया। यह तथ्य है कि आरंभ में जितने भी शासक भारत देश में आए उनका उद्देश्य व्यापार ही था। मसाले, सोने, हीरे जवाहरात जो यहाँ पर उपलब्ध थे उनकी विश्व स्तर पर अत्यंत प्रसिद्धि थी और उस आकर्षण से देश विदेश के व्यापारी यहाँ पर आते थे। स्वाभाविक है, व्यापार दो देशों के बीच, दो देशों में रहने वाले व्यापारियों के बीच होता है और जब दो देश विभिन्न संस्कृतियों, विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धार्मिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हों तो यह आवश्यक हो जाता है कि दोनों देश के लोग जो व्यापार से सांस्कृतिक संबंधों के लिए जुड़ते हैं वे एक दूसरे की भाषा को समझें और यह एक दूसरे की भाषा, व्यवहार, समाज, संस्कृति, विशेषता को समझना अनुवाद के बिना असंभव है। यही कारण था कि इन शासकों ने, जिनका उल्लेख हम कर रहे हैं, भारतीय ग्रंथों, भारतीय दस्तावेजों के अनुवाद पर अत्यधिक बल दिया और यह जो कार्य अनुवाद के माध्यम से संपन्न हुआ, इससे न केवल विदेशी शासकों का लाभ हुआ अपितु भारतीय समाज का भी बहुत दृष्टि से लाभ हुआ। एक दूसरे के साथ मैत्री के संबंध स्थापित हुए, एक दूसरे की संस्कृति, एक दूसरे के ग्रंथों के विज्ञान को समझते हुए दोनों जगह के जन सामान्य का लाभ देखा गया। खलीफा अल-मंसूर ने सन 770 में भारत देश के उज्जैन से कनकाह नामक भारतीय विद्वान को विशेष रूप से आमंत्रित किया। वहाँ पहुंचकर कनकाह ने खलीफा को गणित एवं ज्योतिष पर आधारित सन 628 में ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित सुप्रसिद्ध कृति ब्रह्मस्फुट सिद्धांत के सहयोग से हिंदू पद्धति में प्रसिद्ध गणित ज्योतिष की व्याख्या समझाई। यह ज्योतिष का सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है। इसके द्वारा सन 665 में विरचित द्वितीय कृति खंडाखंड्य का इस विषय के व्यावहारिक पक्ष को उजागर करती है।
इन ग्रंथों की तात्विक व्याख्या सुनकर खलीफा अल मंसूर आश्चर्यचकित रह गए तथा इन पुस्तकों के अरबी में अनुवाद करवाने की इतनी इच्छा बलवती हो उठी कि उन्होंने इन पुस्तकों का अरबी अनुवाद विशेष इच्छा के साथ करवाया। इन्होंने मुहम्मदी अल फजरी से इसके अरबी में अनुवाद का आग्रह किया। मुहम्मद अल फजरी द्वारा किए गए अनुवाद को देखकर खलीफा अत्यंत प्रसन्न हुए। यहाँ विशेष रूप से ज्ञातव्य है कि प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ एवं ज्योतिर्विद ब्रह्मगुप्त का जन्म राजस्थान में जालौर मंडल के भीनमाल कस्बे में हुआ। यहाँ विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के महान कवि माघ का जन्म भी यहीं हुआ था। भारत के आयुर्वेद की तथ्यपरकता एवं वस्तुनिष्ठता, भारतीय औषधियाँ, चिकित्सा पद्धति भी अरबों को बहुत आकर्षित करती थी। इन समस्त विषयों में अरबों की विलक्षण रुचि थी। इसी आकर्षण एवं सुरुचि के कारण अनेक संस्कृत शब्द अरबी भाषा में सहज रूप में समाविष्ट हुए। विषयों के प्रति उत्सुकता के फलस्वरूप ही चरक संहिता अथवा सुश्रुत संहिता जैसे उत्कृष्ट ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद भी संभव हुआ। तो यहाँ हम यह समझ सकते हैं कि विदेशी जो व्यापारी थे या शासन की दृष्टि से आए सम्राट थे, वे मात्र शासन में ही रुचि नहीं रखते थे। यहाँ के उत्कृष्ट विद्वानों के द्वारा जो विशिष्ट ग्रंथ लिखे गए थे, आयुर्वेद के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, वास्तु के क्षेत्र में, अंतरिक्ष को समझने की दृष्टि से, गणित के परिप्रेक्ष्य में, उन समस्त ग्रंथों को अरब देश के शासक भी समझना चाहते थे। उस विज्ञान को जानकर अपने देश की जनता को उसका लाभ पहुंचाना चाहते थे और यही कारण था कि वे अधिक से अधिक भारतीय ग्रंथों का, भारतीय निबंधों का, भारतीय आलेखों का अरबी भाषा में अनुवाद करवाने के लिए समुत्सुक थे। इसी युग में मानव नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति भारतीय ज्ञान के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखते थे। साथ ही इस व्यक्ति को फारसी समेत अनेक अन्य भारतीय भाषाओं का ज्ञान भी था। संभवतः यही विशिष्ट कारण था कि इन्हें बगदाद के शाही अस्पताल का प्रमुख नियुक्त किया गया। यहाँ पहुंचकर मानक ने अनेक ग्रंथों का भारतीय भाषाओं से अरबी में अनुवाद किया। इस प्रकार इब्ने दहन, जिसका अर्थ धन्वंतरी होता है, एक और भारतीय वैद्य थे जो बगदाद में रहते थे। याहिया बिन खालिद ने उन्हें अनुवाद के उद्देश्य से वहाँ आमंत्रित किया था। इन्होंने कई भारतीय ग्रंथों का आकर्षक अनुवाद भी किया। आयुर्वेद की पद्धति में जिन लोगों ने अरबों को भारतीय ज्ञान से अवगत कराया, उनमें एक प्रमुख नाम साले बिन बहला का है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि आयुर्वेद के प्रति, चिकित्सा के प्रति, हमारे भारतीय आचार, शासन, साहित्य के प्रति अरब देश के
शासकों का लगाव था, उस विज्ञान को समझने के प्रति उत्सुकता थी, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भारतीय विविध ग्रंथों का अरबी भाषा में प्रामाणिकता के साथ अनुवाद कराया। आज यहीं इस कक्षा को हम विराम देते हैं और अवशिष्ट जो आगे का भाग भारतीय ग्रंथों के अरबी भाषा में अनुवाद से संबद्ध है वह अगली कक्षा में हम पुनः पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।